स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 लोगों को किया गिरफ्तार। चोरी की 67 बाइक भी की गई जब्त। चोरी में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास निरंतर जारी। मानगो समता नगर के 400 घरों में विगत 5 दिनों से जलापूर्ति बंद। लोगों का सब्र का बांध टूटा। पेयजल ट्रीटमेंट कार्यस्थल पे पहुंचे लोग। भाजपा नेता विकास सिंह की अगुवाई में कन्या अभियंता को लोगों ने लिया रस्से के घेरे में। कन्या अभियंता ने 2 घंटे में जलापूर्ति आरंभ करने का भरोसा दिलाया। और जादूगोड़ा यूसीएल मैकेनिकल मिल विभाग में हुई दुर्घटना में 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, जिसमें एक का इलाज डीएमएस में चल रहा है, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का परिवार 25 लाख मुआवजा, एक स्थानीय नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठा। आइए बात करते हैं जमशेदपुर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किए जाने की। जमशेदपुर पुलिस ने आज 5 अपराधियों को 67 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में और लोगों की भी शामिल होने की संभावना है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। बताते चले कि जमशेदपुर पुलिस ने कल 3 अपराधियों को 11 बाइक के साथ गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ से मिली जानकारी के अनुसार आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके साथ 67 बाइक जब्त किए गए हैं। एसएसपी द्वारा बताया गया कि आज जितनी बाइकों को उन्होंने जब्त किया है, वो सारी बाइक शहर और ग्रामीण क्षेत्र से चोरी की गई बाइक्स हैं। जिन 5 अपराधियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, वो 3 कैटेगरी में काम करते थे। पहली कैटेगरी शहर या ग्रामीण क्षेत्र में रेकी करके बाइक को चुराता है। दूसरी कैटेगरी के लोग बाइक को लेकर बेचने का काम करते हैं या फिर उसको गिरवी रखने का काम करते हैं, और वहीं तीसरी कैटेगरी पैसा का डीलिंग करती है। एसएसपी द्वारा इसमें अन्य लोगों की भी शामिल होने की संभावना है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की गई है। जिला में योगदान के पश्चात जब घटनाओं का यहाँ समीक्षा किया गया तो उसमें लगा कि जिला में पिछले कुछ महीनों से बाइक चोरी की घटना में काफ़ी वृद्धि हुई थी। बाइक चोरी से संबंधित सभी कांडों का पिछले 3 महीना में जितने कांड हुआ था उसका समीक्षा किया गया। उसके बाद एक विशेष टीम बनाई गई थी ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में कि उस सभी कांडों में जो भी बाइक चोरी हुए हैं उसमें अपराधियों को पकड़ना और बाइक को बरामद करना। उसमें ग्रामीण एसपी के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और ग्रामीण क्षेत्र में पतमदा डीएसपी और इस क्षेत्र में मूसाबनी डीएसपी के नेतृत्व में एक क्लोज टीम बनाई गई थी, जिसमें संबंधित सभी थाना प्रभारी और थाना में पदस्थापित अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। लगातार मेहनत के बाद जैसा आप देख रहे हैं, अभी हम लोग कुल 67 चोरी किया हुआ बाइक को जब्त किए हैं, जो शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र, ग्रामीण थाना क्षेत्र से भी इसको चोरी किया गया है। और इसी कड़ी में जो पटमदा डीएसपी है उनके नेतृत्व में टीम बनी थी, उन लोगों ने कल तक 11 बाइक को जब्त किया था और 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, जिसको कल आप लोगों को बताया गया था प्रेस ब्रीफ के माध्यम से। आज जो बाइक जब्त हुआ है ये सभी शहर और ग्रामीण क्षेत्र से चोरी किए हुए बाइक है। कुल 67 इनकी संख्या है। 5 अपराधियों को पकड़ा गया है। ये अपराधी 3 कैटेगरी में काम करते हैं। एक कैटेगरी है जो शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में रेकी करके बाइक को चुराता है। दूसरा कैटेगरी है जो बाइक को ले करके और उसको बेचने का काम करते हैं या फिर उसको गिरवी रखने का काम करते हैं। और तीसरा कैटेगरी जो पैसा में डील करता है। इसमें जो मुख्य इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी था, जहां से शुरुआत हुई कि एक एक्यूज्ड है जिसका एक अपना बाइक था ग्लैमर, तो उसी कलर का बाइक ये लोग चोरी करते थे, सेम मॉडल सेम कलर, और उसमें ये अपने बाइक का नंबर लगा देता था और उसके बाद अपने ही बाइक के कागज का फोटोकॉपी करके गिरवी रखने का काम करता था अपने गाँव में या परिचित को, अपनी मजबूरी को बता करके अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुए गिरवी रखने का काम करता था। उसके बाद इसको ये पैसा वहाँ से आने लगा तो अच्छा लगा, तो अदर बाइक भी चोरी करके और उसको गिरवी रख के और पैसा को ब्याज पे भी लगाने लगा था। तो इस तरीके से इसमें अन्य लोग भी शामिल होने की अभी संभावना है और हम लोग गिरफ्तारी का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो टीम शामिल है वो टीम अभी लगातार काम करती रहेगी और जो लोग भी अपराधी गिरोह से या इनसे जुड़े हुए हैं उनको हम लोग गिरफ्तार करके और भी अन्य बाइक अभी बरामद होने की संभावना है। जो अभी 67 बाइक बरामद हुए हैं उन सभी का सत्यापन कराया जा रहा है। अधिकांशता का सत्यापन हो गया है कि किस थाना से चोरी हुआ है और उसमें कांड संख्या क्या है। जो कुछ बचे हुए उनका भी हम लोग लगातार सत्यापन करा रहे हैं और जितने इससे ना सिर्फ चोरी की घटनाओं में कमी आएगी बल्कि जो भी कांड अभी तक दर्ज हुए थे उसका उद्भेदन भी हो गया है। मैं आपके माध्यम से मैं अपनी टीम को भी काफी बधाई देना चाहता हूँ। बात करते हैं जादूगोड़ा यूसीएल के मैकेनिकल मिल विभाग में हुई दुर्घटना की।
जमशेदपुर के जादूगढ़ा यूसीएल के मैकेनिकल मिल विभाग में बड़ी दुर्घटना हो गई है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना में यूसीएल के स्थानीय मजदूर नवीन प्रसाद और ठेका मजदूर पूनू सिंह शामिल है। नवीन का इलाज टीएमएच में चल रहा है, जबकि पूनू की मौत को लेकर उसका परिवार 25 लाख मुआवजा एक स्थानीय नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। जादूगढ़ा यूसीएल के मैकेनिकल मिल विभाग में बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक यूसीएल का स्थानीय मजदूर नवीन प्रसाद और दूसरा ठेका मजदूर पूनू सिंह शामिल है। जादूगढ़ा मिल से यूसीएल अस्पताल लाने के समय पूनू की हालत बहुत गंभीर थी, जिसे तत्काल बेहतर इलाज के लिए जादूगढ़ा अस्पताल से जमशेदपुर टीएमएच भेज दिया गया। वहीं कुछ देर जादूगढ़ा अस्पताल में नवीन का इलाज डॉक्टर ने किया, जिसके बाद उसकी भी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे टीएमएच रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान पुन्नू की मौत हो गई। साथी कर्मचारियों ने और नवीन ने बताया कि पुन्नू को फ्लोकल टंकी के अंदर केमिकल को साफ करने के लिए भेजा गया था, जो कि बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है। वहीं यूसीएल कंपनी गेट के कुछ दूरी पर ग्रामीण मृतक के परिवार को 25 लाख मुआवजा एक स्थानीय नौकरी की मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं। देखिए, आज ये भारत सरकार से संचालित यूसीएल मैनेजमेंट के द्वारा कार्यरत ठेका मजदूर यहाँ विगत 3-4 साल से पहले से काम करते हुए आ रहे थे और यहाँ के मैनेजमेंट का लापरवाही के कारण ठेका मजदूर कार्यरत मजदूरों को हत्या किया जा रहा है। जानबूझकर यहाँ पर सेफ्टी का नाम से कुछ भी नहीं दिया जाता है और ये फ्लो कोल जो टैंक था वो पूरी रेडिएशन से भरा हुआ टैंक है और वो विगत 5-6 महीना से वो बंद था और वहाँ पर उस मजदूर को जबरदस्ती काम पर भेजा गया और कोई सेफ्टी नहीं था और किसी कारण से वहाँ फिसल गया। फिसल जाने के बाद में उसका सिर जो नीचे की ओर डूब गया और डूब जाने के बाद में उसका पूरा मुंह में वो रेडिएशन घुसा और वो वहीं पर स्फोट कर गया और उसको बचाने के लिए जो परमानेंट मजदूर एक और था वो भी वहाँ पर जैसे ही घुसा वो उसको गैस नहीं सहने के कारण में वो आज टीएमएच में भी वो एडमिट हुआ है। तो हम देखते हैं कि आए दिन देखें कि ये यूसीएल मैनेजमेंट का जो लापरवाही के कारण में ठेका मजदूरों को बलि की बकरा की तरह यहाँ पर हत्या कर रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज आप लोग देख रहे होंगे पूरा ठेका मजदूर यहाँ पर एक होकर उनका हक और अधिकार की बात कर रहे हैं और यहाँ के ऑफिसर का जो मोनोपोली है, जो मजदूरों के ऊपर में जो शोषण करने का नीति आप लोगों ने देखे होंगे। हमने कल भी उजागर किए कि कल एक ठेकेदार जो था यहाँ के मजदूरों का विगत 1.5 साल से शोषण कर रहा था, जो कि 1.5 करोड़ रुपया का स्कैम किया है। 1.5 करोड़ रुपया मजदूरों का पैसा लूटा है और उसका चोरी कल हमने पकड़ा और जैसे ही मैनेजमेंट को ये चोरी हम पकड़ने का काम किया उसके बाद में आधा घंटे में पता चला कि इसका ऐसे एक्सीडेंट हो गया। हम नहीं समझते कि एक्सीडेंट है, ये यूसीएल मैनेजमेंट ने इसको हत्या किया है और हत्या क्या है तो ऐसे मैनेजमेंट को हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे और जब तक वो मैनेजमेंट यहाँ पर उसका नौकरी नहीं खा जाते हैं, उसको जब तक जेल नहीं भेजता है तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। और इस जो जिसको हत्या किया गया, जिसका मृत्यु हुआ है, उसका आश्रितों को 25 लाख रुपया का मुआवजा देना होगा और उनका बीवी को परमानेंट नौकरी नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो ये यूसीएल मैनेजमेंट जो जिस तरह से रवैया यहाँ चला रही है, ये हमारा अंग्रेज में भी इस तरह का शोषण नहीं चला था, जो आज यहाँ के मजदूरों को मजबूरन इस तरह का आंदोलन करने पर बाध्य किया गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि समय रहते ये मैनेजमेंट चेत जाए और ये समस्या का समाधान तत्काल तुरंत करे, अन्यथा उसको ये आंदोलन का परिणाम भुगतना पड़ेगा। बात करते हैं मानगो के समता नगर में 5 दिनों से जलापूर्ति न होने के कारण 400 घरों के लोगों का आक्रोश प्रदर्शन किए जाने की। जमशेदपुर के मानगो समता नगर में विगत 5 दिनों से लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। 2 दिनों पूर्व ही भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में पेयजल ट्रीटमेंट प्लांट में प्रदर्शन किया गया था, लेकिन पेयजल की समस्या हल नहीं हुई और 2 दिन बीत गए तो आज पेयजल स्वच्छता विभाग के कन्या अभियंता पंडित महतो को विकास सिंह की अगुवाई में रस्से के घेरे में ले लिया गया। समता नगर के लोगों को बिना पानी देना होगा। पीएचडी विभाग होश में आओ, होश में आओ, पीएचडी विभाग होश में आओ, होश में आओ, पीएचडी विभाग होश में आओ, होश में आओ,
पीआरजी विभाग मुर्दाबाद, 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 पीआरजी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समता नगर में जलापूर्ति बंद है। कनीय अभियंता फोन जरूर उठाते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन काम जीरो होता है। आप देख सकते हैं लोग कैसे पानी ढो ढो के ला रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि पूरी काम धंधा व्यवस्था सारा ठप हो गया है। लेकिन और संवेदक आदमी आया था जो भाग खड़ा हुआ, उसका कहना है कि रात को करेंगे, दिन में गर्मी रहती है, रात को लाइन नहीं था, पाइप नहीं मिल रहा, तरह तरह के हथकंडे वो अपना के बहाना मार रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि लोग पानी के लिए त्राही मांग कर रहे हैं। अभी हम लोग आप दिखलाइए, रस्सी का हम लोग बेड़ा बनाए हैं, जिसमें कनीय अभियंता इधर दिखलाइए, जिसमें कनीय अभियंता पंडित माधो जी खड़े हैं। अगर 2 घंटा के अंदर पानी नहीं आया तो ये रस्सी इनके गर्दन में जाएगी, कमर में जाएगी, और इन लोगों को घसीटते हुए उपायुक्त के कार्यालय में जाकर रखेंगे। कि वही इंसान है जो समता नगर के रहने वाले हजारों लोगों को जो मूलभूत सुविधा है, जिसे अंग्रेजी में यूटिलिटी सर्विस कहते हैं, उससे वंचित करने का काम कर रहा है। बताते चले कि मानगो समता नगर के स्थानीय लोग विगत 5 दिनों से जल की समस्या से परेशान होकर आज भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में कार्यालय में पहुंचकर यथास्थिति को जानने का प्रयास किया। मौके में मौजूद संवेदक ने कहा कि मुझे काम में नुकसान हो रहा है, इसलिए काम में देरी हो रही है। संवेदक के द्वारा जब ये कहा गया कि दिन में गर्मी और धूप अधिक रहने के कारण काम कर पाना मुश्किल है, फिर स्थानीय लोगों के कहने पर पंडित महतो कार्यस्थल पर पहुंचे। बात उस समय बिगड़ गई जब कनीय अभियंता ने कहा कि आज जलापूर्ति नहीं होगी। मौके पर उपस्थित भाजपा नेता विकास सिंह की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने रस्ते का घेरा बनाकर कनीय अभियंता को कैद कर लिया और कहा गया कि जब तक जलापूर्ति का काम खत्म नहीं होगा, आप रस्ते के घेरे में कैद रहेंगे। कनीय अभियंता ने आनन फानन में अन्य संवेदक को भी फोन कर काम में लगाया और लोगों को भरोसा दिया कि हर हाल में 2 घंटे में जलापूर्ति आरंभ हो जाएगी। लोगों ने कहा कि हम सभी आपका सहयोग करेंगे, जरूरत पड़ने में स्थानीय युवक मजदूर का भी काम करेंगे, हम लोगों को हर हाल में आज पानी देना होगा। कनीय अभियंता पंडित महतो की बातों को मानते हुए उन्हें घेरे से मुक्त किया गया। मौके में पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि 2 घंटे के अंदर अगर मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों के साथ मानगो थाना में जाकर विभागीय अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। रस्ते के घेरे में खड़े कनीय अभियंता को रस्ते में बांधकर उपायुक्त महोदय के पास ले जाकर लोगों की परेशानी से अवगत कराएंगे। कार्यस्थल में मुख्य रूप से विकास सिंह, मनोज ठाकुर, राहुल यादव, धर्मेंद्र पांडे, अजीत राय, विजय साव, संदीप शर्मा, डॉक्टर दिनेश, मनोज ठाकुर, संतोष ठाकुर, संजय मुखर्जी, विपिन सिन्हा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। चलिए बात करते हैं डीसी विजय जाधव के एमजीएम अस्पताल में औचक निरीक्षण किए जाने की। जमशेदपुर की उपायुक्त विजय जाधव बुधवार शाम को अचानक एमजीएम अस्पताल के निरीक्षण हेतु पहुंची, जहां उन्होंने तमाम विभागों की जांच की एवं मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी हासिल की। वैसे जिले में उपायुक्त के रूप में पदभार के बाद ये उनका पहला औचक निरीक्षण था। इस दौरान जिले के एडीएम, उप विकास उपायुक्त समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उपायुक्त विजय जाधव ने सभी विभागों का घूम घूम कर निरीक्षण किया। वहीं मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी अस्पताल के पदाधिकारी एवं डॉक्टरों से हासिल की। साथ ही उन्होंने अस्पताल में चल रहे निरीक्षण कार्य एवं उसकी गुणवत्ता की भी जांच की और कई दिशा निर्देश संबंधित संवेदक को दिया। मुख्य रूप से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर कैसे हो, इसके लिए उन्होंने ये निरीक्षण किया। एमजीएम हॉस्पिटल है और यहाँ पे हमने आज इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही साथ गायनोकोलॉजी, मेडिसिन, पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, बच्चों का वार्ड और जो न्यू बॉर्न बेबी है 24 घंटे के अंदर निकू सेंटर हमने उनका देखा। साफ सफाई तो स्ट्रीमलाइन की गई है। जो यहाँ पे आउटसोर्सिंग एजेंसी है उन्होंने अपना वर्किंग फोर्स जो है वो 100% लगाया है, ऐसा वो क्लेम करें। अभी हम उनका अटेंडेंस भी देखेंगे। वन मेजर थिंग व्हाट आई नोटिस इन दिस हॉस्पिटल, इट इज़ वेरी डेंस हॉस्पिटल इन द सेंस कि एक पेशेंट के पीछे लगभग इन एन एवरेज 3 से 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बेड पे उसके अटेंडेंट, उसके परिवार वाले, ऐसे अगर इतने सारे लोग यहाँ पे रहेंगे तो ना पेशेंट भी इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है, साथ ही साथ आने वाले लोग भी इस खतरे से बच नहीं सकते। मुझे लगता है हमने अभी यहाँ पे निर्देश दिए हैं कि आप अटेंडेंट का एक पास इशू कीजिए, पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट 4-5 दिन का एक पास की वैलिडिटी रखिए और उसी पेशेंट को भेजिए। महिला वार्ड में पुरुष बैठे हुए हैं, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, तो इस तरह की यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति पाई गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो पेशेंट्स लगभग ठीक हो गए हैं, दूर दराज के ज़िले में या रहने के कारण वो लोग डिस्चार्ज होने के बावजूद भी यहाँ से नहीं जा रहे हैं, तो अभी हमने यही कहा है डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब को कि
उनको रिलीज़ कीजिए ताकि बेड आपके खाली हो जाएंगे, और जो लोग इमरजेंसी में ज़मीन पे सोए हुए हैं या जिनको बेड्स अवेलेबल नहीं है करके यहाँ वहाँ जो पड़े हुए हैं वो इमीडिएटली शिफ्ट किए जाएंगे। तीसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे लिफ्ट बंद थी, तो आपको सबको पता है कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनकी नियुक्ति हो गई है, तो इनके द्वारा इस लिफ्ट को ठीक किया गया है। बाकी सारी जो यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ प्रोसेस चल रहे हैं वो भी हमने निरीक्षण किया। संवेदक को सूचनाएं दी गई है, जहाँ जहाँ पे काम की क्वालिटी ठीक नहीं है वहाँ पे उसको सुधारने के लिए बोला है। आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भवन के विभाग को भी हमने निर्देश दिया है कि वो यहाँ पर्सनली आके मॉनिटर करेंगे कि काम की क्या स्थिति है। कहीं दरवाजे ठीक नहीं है, कहीं लाइट्स नहीं है, कहीं ट्यूब नहीं है, कहीं कुछ छोटी छोटी असुविधाएं हैं, उनको भी हम टेकअप करेंगे। और जिन जिन चीज़ों की जैसे स्ट्रेचर हो गए या फिर ड्रेसिंग टेबल्स हो गए या फिर अन्य छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन संसाधनों का अभाव है, इसका एक असेसमेंट हम डॉक्टर साहब से लेंगे और उसको हम जल्द से जल्द फंडिंग करते हुए उसका प्रोक्योरमेंट हम इंश्योर करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि एक नया हॉस्पिटल 500 बेडेड यहाँ से बनने जा रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।